नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप है न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार में बीपीएससी को लेकर लगातार सियासत हो रही थी। इसी बीच जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अभ्यर्थियों के समर्थन में बीते 2 जनवरी से अनशन पे बैठे थे। हालांकि इसी बीच प्रशांत किशोर को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन प्रशांत किशोर को फिर बेल मिल जाती है। मिलने के बाद प्रशांत किशोर अस्पताल में भर्ती होते हैं, यानी प्रशांत किशोर बीमार हो जाते हैं। बीमार होने के बाद प्रशांत किशोर फिर से पटना के दीघा घाट यानी एलसीटी घाट पे प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। लेकिन आज माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर आज जो 2 जनवरी से अनशन पर थे बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में, आज प्रशांत किशोर अनशन तोड़ सकते हैं। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अब अपना आमरण अनशन तोड़ सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों के चल रहे प्रदर्शन को समर्थन देते हुए प्रशांत किशोर ने आमरण अनशन शुरू किया था। 2 जनवरी से प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर थे और 15 दिनों से चला आ रहा यह आमरण अनशन अब समाप्त होगा। प्रशांत किशोर गुरुवार को पटना के एलसीटी घाट के पास अपना अनशन तोड़ेंगे और आगे की रणनीति स्पष्ट करेंगे। प्रशांत किशोर आगे की रणनीति पर बताते हुए जनसुराज के प्रवक्ता विवेक कुमार ने बताया कि एलसीटी घाट के पास जो पार्टी का कैंप बन रहा था, उसे अब जिला प्रशासन ने स्वीकृति दे दी है। किसान की जमीन को लीज पर लिया गया है और यहाँ जनसुराज कैंप बनाया जा रहा है। यही गुरुवार को दोपहर 2 बजे प्रशांत किशोर अपना अनशन समाप्त करेंगे और सत्याग्रह के अगले चरण की घोषणा करेंगे। हालांकि प्रशांत किशोर जब बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा रद्द कराने को लेकर अनशन पर बैठे थे, तब लगातार सियासत होती रही। कभी वैनिटी वैन तो कभी लगातार प्रशांत किशोर जिस तरीके से गर्दानी बाग में धरना ना दे करके गांधी मैदान में धरना दे रहे थे, लगातार इसके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई कर रही थी। हालांकि इसके बाद प्रशासन उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन कोर्ट से उन्हें बेल मिलने के बाद प्रशांत किशोर अस्पताल भर्ती होते हैं। अस्पताल से निकलने के बाद प्रशांत किशोर पटना के एलसीटी घाट पर जो है अपना टेंट लगाते हैं। हालांकि प्रशासन मंजूरी नहीं देती, वहां भी उन्हें टेंट लगाने पे जो है प्रशासन के द्वारा रोक लगाई जाती है, लेकिन प्रशांत किशोर को फिर से प्रशासन की ओर से स्वीकृति मिलती है, जिसके बाद प्रशांत किशोर वहां आमरण अनशन पे बैठते हैं। और अब माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर पटना के एलसीटी घाट पे ही अनशन तोड़ेंगे। लगातार 2 जनवरी से प्रशांत किशोर आमरण अनशन पे बैठे थे। उनकी मांग थी कि 70वीं पीटी में जो धांधली हुई है, उससे लेकर जो अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके समर्थन में प्रशांत किशोर लगातार सड़क से लेकर के गांधी मैदान से तमाम लगातार वो विरोध कर रहे थे बीपीएससी से एक ही मांग थी कि जिस तरीके से परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, इसे लेकर प्रशांत किशोर लगातार 2 जनवरी से आमरण अनशन पर बैठे थे। हालांकि अब प्रशांत किशोर का आमरण अनशन आज समाप्त हो जाएगा। हालांकि आपको बता दें, जनसुराज का कैंप एलसीटी घाट में बनाया जा रहा है और यहाँ आज दोपहर 2 बजे प्रशांत किशोर अपना अनशन समाप्त करेंगे और सत्याग्रह के अगले चरण की घोषणा करेंगे। प्रशांत किशोर बिहार के ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था और भ्रष्ट परीक्षा व्यवस्था के खिलाफ सत्याग्रह पर हैं। बीपीएससी की अभ्यर्थियों की ओर से प्रशांत किशोर से आग्रह किया जा रहा है कि स्वास्थ्य को देखते हुए अनशन समाप्त करें। हालांकि जिन अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका दायर किया है, उन अभ्यर्थियों की ओर से प्रशांत किशोर पर लगातार अनशन समाप्त करने का दबाव आ रहा है। अभ्यर्थी नहीं चाहते हैं कि उनके आंदोलन में किसी की स्वास्थ्य की कोई बड़ी क्षति हो। इस मामले में पटना हाई कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई भी होनी है। इस पूरे सत्याग्रह में बिहार सरकार ने बहुत ही असंवेदनशील रवैया अपनाया है और बिहार की जनता इसे देख रही है। ये कहना है जनसुराज के प्रवक्ता विवेक कुमार का। हालांकि ऐसे में इस सरकार को सत्ता से हटाने के लिए प्रशांत किशोर आगे की सत्याग्रह की बड़ी घोषणा करेंगे। आने वाले दिनों में छात्र, युवा, नौजवान और समाज के हर वर्ग को एक साथ लेकर प्रदेश के हर जिले और प्रखंड स्तर पर सरकार के खिलाफ कार्यक्रम चलाएंगे। लगातार प्रशांत किशोर बीते 2 जनवरी से आमरण अनशन पर बैठे हैं। बीते दिन ही गांधी मैदान में जिस तरीके से प्रशांत किशोर आमरण अनशन की शुरुआत की थी, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन उन्हें गांधी मैदान से गिरफ्तार करती है, उन्हें कोर्ट ले जाया जाता है, लेकिन कोर्ट से उन्हें जमानत मिल जाती है। जमानत के बाद प्रशांत किशोर फिर से आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। उनकी एक ही मांग है कि जिस तरीके से बिहार के नौजवानों के साथ अन्याय हुआ है, 70वीं पीटी परीक्षा में जो धांधली हुई है, जो गड़बड़ी हुई है, लगातार 13 दिसंबर से ही बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थी जो है बवाल कर रहे हैं। उनकी मांग है कि 13 दिसंबर को जो बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं पीटी परीक्षा ली गई है, उसमें धांधली हुई है। करीब 900 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी, लेकिन पटना के बापू परीक्षा सेंटर में धांधली हुई से लेकर
बिहार लोक सेवा आयोग 17वीं पीटी परीक्षा के जो अभ्यर्थी थे वो हंगामा कर रहे थे, गर्दनी बाग में आमरण अनशन पर बैठे थे, शिक्षा सत्याग्रह करते थे। हालांकि कई बार छात्रों यानी अभ्यर्थी और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई, छात्रों पर जो है लाठीचार्ज भी किया गया। अब प्रशांत किशोर जो है छात्रों के समर्थन में आमरण अनशन पर बैठे। हालांकि छात्रों के जो विरोध चल रहा था, छात्र जो प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार उनका समर्थन जो है विपक्ष नेताओं का मिल रहा था। लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव छात्रों से मुलाकात कर रहे थे, नीतीश कुमार को पत्र लिख रहे थे, तो वहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी लगातार छात्रों के समर्थन में गर्दनी में आ गए। उन्होंने तो यहां तक बिहार तक बंद करने का ऐलान कर दिया यार। लेकिन प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे थे, 2 जनवरी से प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे थे। अब माना जा रहा है कि आज 2 बजे करीब प्रशांत किशोर यानी जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पटना के एलसीटी घाट पर आमरण अनशन तोड़ेंगे। छात्रों के द्वारा जो है दबाव बनाया जा रहा है। यह कहना है जनसुराज के प्रवक्ता विवेक कुमार का कि जो अभ्यर्थी है वो नहीं चाहते हैं कि हमारे प्रदर्शन में, हमारे समर्थन में किसी की स्वास्थ्य की बड़ी क्षति हो। लगातार छात्र जो है वो दबाव बना रहे हैं और छात्रों की मांग जो है कि प्रशांत किशोर आमरण अनशन तोड़े, क्योंकि उनकी सेहत लगातार खराब होती जा रही है। और छात्रों की बात मानते हुए आज प्रशांत किशोर पटना के एलसीटी घाट पर आज 2 बजे अपना आमरण अनशन तोड़ेंगे। हालांकि आमरण अनशन तोड़ने के बाद आगे की जो है रणनीति पे वो बात करेंगे, यानी जिस तरीके से बिहार में लगातार छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, परीक्षा में जो धांधली हो रही है, इसे लेकर नई रणनीति जो है वो प्रशांत किशोर बनाएंगे। और आज प्रशांत किशोर 2 बजे पटना के एलसीटी घाट पर बीते जो 2 जनवरी से आमरण अनशन पे बैठे हैं उसे आज समाप्त कर देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।